अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को हमेशा खुशहाल, आबाद और अपनी रहमत के साए में महफूज रखे। आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जो हमारे माशरे की एक कड़वी मगर सच्ची हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो खामोशी से ना जाने कितनी बेटियों की जिंदगियां मुतासर कर रही है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आजकल जब बेटी के लिए रिश्ता आता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? लड़का क्या करता है, महीने का कितना कमा लेता है, शक्लो सूरत का कैसा दिखता है, घर अपना है या किराए का, गाड़ी कौन सी है। और अगर रिश्ता बाहर से आ जाए तो खुशी दुगनी बढ़ जाती है। वालिदैन फौरन सोचते हैं लड़का बाहर सेटल है, हमारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी। और सच ये है, ये सब देखना गलत नहीं है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, सहूलतें भी जरूरी हैं। लेकिन सवाल ये है, हम सिर्फ यही देखकर अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला कर लेते हैं, क्या ये दुरुस्त है? आज हमारा मायार बदल चुका है। हम किरदार से ज्यादा करियर देखते हैं, हम इखलाक से ज्यादा अकाउंट बैलेंस देखते हैं, हम तरबियत से ज्यादा टाइटल देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो इंसान कैसा है। हम ये नहीं सोचते कि कल अगर मुश्किल वक्त आ गया तो क्या ये इंसान हमारी बेटी के साथ खड़ा होगा। हम सिर्फ आज की चमक देखते हैं, कल की हकीकत नहीं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मसाइल पैसा नहीं है, मसाइल तरतीब है। एक बेटी का रिश्ता देखने के लिए सही तरतीब क्या होनी चाहिए? पहले देखें दीन, इखलाक, तरबियत, औरत के लिए एहतराम, गुस्से पर काबू। उसके बाद देखें नौकरी, आमदनी, सहूलतें। याद रखें, जब तरतीब उलट हो जाती है तो जिंदगी भी उलट हो जाती है। वो बात कैसे करता है? बड़ों से, छोटों से, घर वालों से। जो कमजोर पर आवाज बुलंद करता है वो बीवी पर भी करेगा। गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन क्या वो उसे कंट्रोल करता है या अपनी जुबान और हाथ दोनों खोल देता है? याद रखें, गुस्सा करने वाला शोहर घर को घर नहीं रहने देता, मैदाने जंग बना देता है। बहुत अफसोस के साथ बाज वालिदैन तो ये कहते हैं, चलो मिजाज का थोड़ा सख्त है लेकिन कमा तो अच्छा लेता है। मैं पूछती हूँ, क्या पैसा गालियों को मीठा कर देता है? क्या पैसा बेटी की जहनी अजियत कम कर सकता है? क्या पैसा इज्जत खरीद सकता है? नहीं, इज्जत दी जाती है, खरीदी नहीं जा सकती। मेरी तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि जब आपकी बेटी का रिश्ता आए तो सिर्फ ये ना देखें कि लड़का कमाता कितना है, शक्लो सूरत का कैसा है, गाड़ी कौन सी है, घर कितना बड़ा है। ये भी पूछें उसके दोस्त कौन है, वो वक्त कहाँ गुजारता है, उसकी आदतें कैसी हैं, गुस्सा कैसे कंट्रोल करता है, फैसले कैसे लेता है। क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, दो जिंदगियों का मिलाप है। अगर लड़का रिश्ते से पहले उसका लहजा सख्त है तो शादी के बाद भी वो बदलने वाला नहीं है। शादी इस्लाह नहीं करती, असल मिजाज जाहिर करती है। क्या उसके दिल में अल्लाह सुब्हाना तआला का खौफ है? क्या नमाज उसकी जिंदगी का हिस्सा है? क्या उसे हलाल हराम की फिक्र है? क्योंकि जिस दिल में खौफ खुदा हो वो जुल्म करने से पहले रुक जाता है। वो औरत को इज्जत देता है या सिर्फ जिम्मेदारी समझता है? वो बीवी को साथी समझेगा या मातहत? ये फर्क शादी के बाद जिंदगी का रंग बदल देता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज बहुत सी बेटियां बड़े घरों में तो रहती हैं लेकिन अंदर से टूटी हुई हैं। कपड़े महंगे हैं लेकिन इज्जत सस्ती है, गाड़ी तो बड़ी है लेकिन दिल खौफजदा है। क्योंकि वालिदैन ने बेहतर इंसान की बजाय स्टेटस देखा। पैसा सुकून नहीं खरीद सकता। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम अक्सर देखते हैं बहुत सी बेटियां शादी के बाद बदल जाती हैं। पहले हंसती थी, अब कम बोलती हैं।
पहले हर बात शेयर करती थी, लेकिन अब कुछ भी पूछने पर कहती हैं सब ठीक है, और हम मान लेते हैं कि सब ठीक है, क्योंकि एक बेटी अपने वालिदैन को कभी भी परेशान नहीं करना चाहती। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज सोशल मीडिया ने हमें और अंधा कर दिया है। हम तस्वीरें देखकर मुतासर हो जाते हैं, हम लाइफस्टाइल देखकर कायल हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, सोशल मीडिया हकीकत नहीं दिखाता, वो सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, मुश्किल दिन नहीं। अक्सर कहा जाता है भाई का बेटा है, बहन का बेटा है, अपना खून है, और बस इसी बुनियाद पर बेटी की जिंदगी का फैसला कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी सोहबत कैसी है, उसका मिजाज कैसा है। याद रखें, खानदान का नाम किरदार की गारंटी नहीं होता। मेरे प्यारे व्यूवर्स, रिश्ता अपनों में हो या बाहर से आए, अपनी बेटी के लिए इंसान बेहतर चुने। हमेशा किरदार, इखलाक, मिजाज और दीन को सबसे पहले देखें। हमारे इस्लाम ने बेटी को इज्जत दी है, निकाह में बेटी की रजामंदी शर्त रखी है, लेकिन हमारे माशरे में अक्सर घरों में बेटी की राय को अहमियत नहीं दी जाती। उसे समझाया जाता है, फैसला सुना दिया जाता है, और उसकी खामोशी को रजामंदी समझ लिया जाता है। हालांकि हर खामोशी खुशी नहीं होती। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर वाकई आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी जिंदगी को लोगों की बातों पर हरगिज कुर्बान ना करें। लोग एक दिन बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन बेटी पूरी उम्र गुजारेगी। खुदा ना ख्वास्ता अगर कल बेटी घर वापस आ जाए, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? सिर्फ वालिदैन को। उस वक्त पैसा ना इज्जत बचाएगा, ना सोसाइटी का स्टेटस। बस एक ही सवाल होगा, क्या हमने तहकीक की थी? मेरे प्यारे व्यूवर्स, बेटी बोझ नहीं, अमानत है। आप उसे सिर्फ रुखसत नहीं कर रहे, आप उसे पूरी जिंदगी के हवाले कर रहे हैं। फैसला जल्दी में हरगिज ना करें, लोगों के दबाव में ना करें, खानदान के नाम पर ना करें, सिर्फ पैसा देखकर ना करें। तहकीक करें, वक्त लें, सोच समझ कर कदम उठाएं। असल कामयाबी ये नहीं कि बेटी बड़े घर में चली जाए, असल कामयाबी ये है बेटी खुश हो, महफूज हो, इज्जत में हो। याद रखें, अगर घर छोटा हो लेकिन दिल बड़ा हो, तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, याद रखें, हम शोरूम से चीज नहीं खरीद रहे, हम अपनी बेटी की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। ऐसा फैसला कीजिए कि बेटी हर सजदे में आपके लिए दुआ करे, ये ना कहे कि काश मेरे वालिदैन ने तहकीक की होती, बल्कि ये कहे कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे वालिदैन को हमेशा खुश रखे, उन्होंने मेरे लिए बेहतर इंसान चुना। क्योंकि ज़ाहरी चमक वक्ती होती है, लेकिन सुकून पूरी जिंदगी का होता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दिलों में अल्लाह सुब्हाना ताला को याद रखिएगा, और हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।